आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। बिहार चुनाव की गहमागहमी के बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। ये सुरक्षा गृह मंत्रालय के आदेश के बाद प्रदान की गई है, जिसका सीधा मतलब है कि अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की एक विशेष टीम उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगी। VIP प्रोटेक्शन लिस्ट के तहत ये अहम फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप यादव की सुरक्षा जरूरतों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से उनकी सुरक्षा श्रेणी को बढ़ाने का फैसला लिया गया। तेज प्रताप को ये हाई लेवल सिक्योरिटी VIP प्रोटेक्शन लिस्ट के तहत दी गई है। बताया जा रहा है कि इस बड़े फैसले के पीछे मुख्य वजह सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट है। तेज प्रताप की सुरक्षा को लेकर हाल ही में एक विशेष रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में उनकी जान को संभावित खतरे का आकलन किया गया था। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट पर तुरंत संज्ञान लेते हुए CRPF को उनकी सुरक्षा में लगाने के निर्देश दिए। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए बेदखल किए जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई थी। अब विपक्षी दलों ने सुरक्षा दिए जाने के इस फैसले को BJP की रणनीतिक चाल करार दिया है, जबकि NDA इसे राजनीतिक तटस्थ बताकर खारिज कर रहा है। वहीं एक दिन पहले भी तेज प्रताप चर्चा में आ गए थे। तेज प्रताप यादव और BJP सांसद रवि किशन को पटना एयरपोर्ट पर एक साथ देखे जाने के बाद अटकलें तेज हुई थी। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक की BJP खेमे से नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही थी। साथ ही इस मामले के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं भी चल पड़ी थी। बताया जा रहा था कि दोनों नेता अपने अपने चुनाव प्रचार के बाद पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्हें मीडिया ने घेर लिया। पत्रकारों से बातचीत में तब तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं रवि किशन से पहली बार मिल रहा हूं। हम दोनों भगवान शिव के भक्त हैं और दोनों के माथे पर त्रिपुंड है। फिर रवि किशन ने भी इस बयान को PM मोदी से जोड़ दिया था। मुलाकात हुई पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात, ये भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं। देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, ये टीका लगाते हैं। देखिए, इनके हृदय जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे है। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। अब इस मुलाकात और बयान के तुरंत बाद तेज प्रताप को Y श्रेणी की सुरक्षा मिलना, इस पर भी चर्चाएं तेज। अब जब दूसरे और आखिरी चरण का बिहार का मतदान, उसमें केवल एक दिन का समय बाकी है, तो देखना होगा कि नतीजों के बाद तेज प्रताप का रुख किस ओर होता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।